Hello and welcome to my channel. So in this video I will explain about rhododendrons. So the core thing of this video is that how rhododendrons can be an important indicator for climate change. So first I will discuss the background of this particular article and then discuss this article for your better understanding. So first you have to know about the visuals of a rhododendron, how actually is look like. So these are some pictures of this particular plant and you can see if you visit ईस्टर्न टू वेस्टर्न हिमालयन रीजन. सो ये काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं उस एरिया में. सो सबसे पहले हमने देखे इसके कुछ विजुअल्स. अब इसके बाद डिस्कस करेंगे बेसिकली रोडोडेंड्रॉन्स क्या होते हैं और किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम इस तरह के प्लांट्स ट्रीज़ को देखते हैं एंड व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट. सो डिस्कस वन बाई वन. सो सबसे पहले इसका जो लोकली इसको क्या कहते हैं, बुरास बेसिकली. और ये कहाँ का अगर इनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये नेटिव हैं कहाँ के, एशिया के, एशियन कॉन्टिनेंट में बेसिकली हमको देखने मिलेंगे. और इंडिया में बात करें तो ये हमको ईस्टर्न टू वेस्टर्न हिमालयन रीजन में ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगे. बट इसको आप इजीली यहाँ पे भी केरल में भी नीलगिरी हिल्स पे भी देख सकते हैं बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस मोर और लेस सिमिलर है वहाँ के और ये हिमालयन रीजन के. सो नीलगिरी माउंटेन्स पे भी आप इसको इजीली ऑब्जर्व या वहाँ पे भी देख सकते हैं इसके एक्सपेंशन को. और इसके बात करें अगर इसके रोडोडेंड्रॉन वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड है. रोडो मीन्स रोज एंड डेंड्रॉन मीन्स ट्री. बेसिकली ये कैसे होते हैं अगर इनके क्वालिटी टाइप ऑफ देखें प्लांट तो ये कैसे होते हैं, एवरग्रीन और कैन बी डेसिडियस. और अगर इसकी हाइट की बात करें सी लेवल से तो ये कहाँ इसका जो हमको कहाँ कितनी हाइट पे देखने को मिलेंगे, अराउंड 1700 टू 2500 मीटर्स पे हमको देखने को मिलेंगे. और मोस्ट स्पीशीज़ नेटिव हैं एशियन कॉन्टिनेंट की और हिमालयन रीजन की इसकी. एंड इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये हमारे कंट्रीज़ में एक तो स्टेट ट्री है किसका, उत्तराखंड एंड सिक्किम. बेसिकली इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, अराउंड 36 स्पीशीज़ हैं. बट ये दोनों इस स्टेट के जो भी ये फ्लावर का जो नाम है वो है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम एंड जो सिक्किम का स्टेट फ्लावर है उसका है रोडोडेंड्रॉन निवियम. तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये आपको याद रखना है कि किस स्टेट का जो स्टेट फ्लावर रोडोडेंड्रॉन है. और एक हमारा नेबर कंट्री है नेपाल, उसका ये नेशनल फ्लावर भी है बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे हमको सिमिलर देखने को मिलेंगी बिकॉज वो भी इस हिमालयन रीजन का ही पार्ट है. सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड. सो इसके बाद देखते हैं कि बेसिकली ये इसका जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक बाढ़ से रोडोडेंड्रॉन सेंचुरी है वो कहाँ पे हमको देखने को मिलती है, इंडिया में, सिक्किम में. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ आर्टिकल. सो सबसे पहले देखेंगे कि ये एक्चुअली डेटा पब्लिश किसने किया. तो BSI ने, BSI मींस बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ये कब एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, 1890 में. और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में. इसके बाद देखते हैं किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन वर्क करता है. तो इन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड डेटा दिए हैं, उनके बेस पे हम देखेंगे कि हाउ इट कैन बी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर फॉर क्लाइमेट चेंज. लाइकेंस होते हैं वो किसके लिए इंडिकेटर होते हैं, पॉल्यूशन के लिए. किस पर्टिकुलर उसके लिए होते हैं, सल्फर पॉल्यूशन के लिए. तो सबसे पहले इन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज़ हैं उनके पास क्या है, अराउंड वन थर्ड टाइप्स ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स. बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसके बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं, 36 स्पीशीज़ हैं, 1 सब स्पीशीज़ हैं, 2 वेराइटीज़ हैं एंड 7 नेचुरल हाइब्रिड्स हैं टोटल. और अगर टेक्सास की बात करें तो 45 टेक्सा हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट जो थिंग है वो देखते हैं कि ये जो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज़ हैं वो कितना पार्ट रखते हैं. अगर जोग्राफिकली देखें उसका कितना लैंड का पार्ट है, 0.3%. बट रोडोडेंड्रॉन का 34% इस इन पर्टिकुलर एरिया में हमको देखने को मिलता है. और इसके बाद देखते हैं इन पे बहुत ज़्यादा अभी क्या है कि ये थ्रेट फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर्स, मीन्स जो भी ह्यूमन ओरिएंटेड प्रेशर्स होते हैं. एंड सेकंड वन इज़ क्लाइमेट चेंज. तो बेसिकली इसको आर्टिकल को डिस्कस हमें एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो फिनोलॉजी है वो क्या शो कर रही है. फिनोलॉजी मीन्स फ्लावरिंग टाइम. किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का एक फ्लावरिंग टाइम होता है, वो फिक्स होता है. बट इनका फ्लावरिंग टाइम क्या है,
मार्च टू मई, बट अभी हुआ क्या है कि ये फरवरी में ही इनका फ्लावरिंग शुरू हो गया है। तो ये किसको शो कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग को। मीन्स टेम्परेचर पहले ही उतना ज़्यादा रेज हो चुका है कि इनका फ्लावरिंग हो अननेचुरल तरीके से इनका फ्लावरिंग होना शुरू हो गया है। तो ये बेसिकली इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं? इम्पोर्टेंट इंडिकेटर फॉर इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद ये एग्ज़ाम के लिए सिर्फ कुछ इन्हीं फैक्ट्स को हमको याद रखना है। बाकी इसमें कुछ फैक्ट हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनको फर्स्ट रिकॉर्ड किसने किया था, कैप्टन हार्डविक ने 1776 में, और इनको रिवील किसने किया था 1848-1850 में जोसेफ डी हुकर ने। तो इसके बाद हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं बेसिकली क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनकी फिनोलॉजी से हम किसको देख सकते हैं? क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को। एंड DSI के बारे में हमको याद रखना है कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1890 में कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर है किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किस किस का ये स्टेट फ्लावर है हमारे कंट्रीज़ में? नेपाल एंड सिक्किम। और किस कंट्री का ये नेशनल फ्लावर है? नेपाल का। इसके बाद ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? इरिकेशी। बॉटनिकली देखें, लोकल नेम इसका बुरास है। और ये इसका अगर हम यूजेस देखें तो पर्टिकुलर इसको किस किस में यूज़ करते हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। सेकंड पे देखें बहुत सारे जो किचन आइटम्स हैं लाइक चटनी, शरबत, इस तरह के बहुत सारे एपिटाइज़र्स भी हम इसके हेल्प से बना सकते हैं। कफ ट्रीटमेंट में, हेडेक ट्रीटमेंट में बेसिकली यूज़ होता है। होप ये आपको समझ आया होगा सारे फैक्ट्स एंड फिगर क्या हैं इसके रिलेटेड टू रोडोडेंड्रॉन्स। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।